हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWCSA नेट एंड गेट यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो आज हम अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो उसको मैंने नाम दिया है आइसो एंट्री मैट्रिक्स, है ना। ऐसा ऐसा इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, बट मैंने अपनी तरफ से इसका नाम रखा आइसो एंट्री मैट्रिक्स। अब ये होती क्या है इसको जानते हैं। आइसो एंट्री मैट्रिक्स, देखो नाम से यहां पर क्लियर पता चला। आइसो मतलब सेम, एंट्री मतलब एंट्री। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्री सेम हो उसको हम बोलेंगे आइसो एंट्री मैट्रिक्स। तो ये अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स, हम यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं इसको, कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइसो एंट्री मैट्रिक्स। हम किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आइसो एंट्री मैट्रिक्स कहेंगे इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए आर सेम, अगर उसकी सारी की सारी एंट्री सेम है। अब वो आइसोइंट्री मैट्रिक्स आपकी जो इसकी सारी की सारी एंट्री सेम है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इट कैन बी एनीथिंग, फॉर एग्जांपल जैसे ये हो सकती है आपकी 1 1 1 1, ये सारी एंट्री 1 है, दिस इज एन आइसोएंट्री मैट्रिक्स। अगर मैं सारी एंट्री 0 ले लेता हूं और 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले लेता हूं तो दिस इज आल्सो एन आइसोएंट्री मैट्रिक्स, है ना, और स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो मैं डेफिनेशन डिफाइन किया आइसोएंट्री की, ऐसी मैट्रिक्स कि वो अपने आप में स्क्वायर होनी चाहिए और हर एंट्री सेम होनी चाहिए। तो ये हो गया। सिमिलरली आपकी अगर मैं इन जनरल बात करूं तो एक स्केलर अल्फा हम ले लेते हैं, अल्फा अल्फा अल्फा, और इसी तरीके से अल्फा अल्फा और अल्फा। तो ये इन जनरल n क्रॉस n की आपको मैट्रिक्स दिखेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसकी हर एक एंट्री अल्फा है। अल्फा कैन बी जीरो और अल्फा कैन बी नॉन जीरो, ये कुछ भी हो सकता है अल्फा। तो दिस इज कॉल्ड अ आइसोएंट्री मैट्रिक्स, और एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन जनरल अगर हम देखें तो इन जनरल कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर मैं इन जनरल अगर बात करूं तो मैं इस मैट्रिक्स की बात करूंगा जहां पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और सारी एंट्री अल्फा है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, इस आइसोएंट्री मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या हम क्लेम कर सकते हैं, ये देखते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोएंट्री मैट्रिक्स, तो अगर आप देखो पिछले कोई भी आइसोएंट्री मैट्रिक्स उठाओ, उसकी जो हर रो का जो सम है, सम ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो कितना है, अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा एन अल्फा। यहां पर 1 इंटू 1 प्लस 1 2, यानी कि 2 इंटू 1, यानी कि जो 2 है एंड क्या है आपके पास जो एंट्री है 1, तो यानी कि n टाइम्स अल्फा। तो यहां पर आप कहोगे इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी, पहली प्रॉपर्टी आप कह सकते हो सम ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो, sum of elements in each row is equal to n times of alpha, है ना। अगर अल्फा 0 होगा तो सम क्या हो जाएगा 0, अगर अल्फा 1 होगा तो क्या हो जाएगा n, अल्फा कुछ और होगा तो n अल्फा होगा, है ना। इस तरीके से n अल्फा। सेम सम ऑफ एलिमेंट्स इन ईच कॉलम, क्योंकि इन ईच कॉलम एज वो भी क्या होगा n अल्फा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कॉलम में जो कॉलम होगा, कॉलम में कितनी एंट्री होंगी n एंट्री, जितनी रो है, ठीक है, तो ये भी n अल्फा होगा। थर्ड आप कह सकते हो, थर्ड रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ आइसो एंट्री मैट्रिक्स। तो अगर मैं यहां पर ले लेता हूं, है ना, दिस इज टाइम्स सी टाइम्स ऑफ अल्फा टाइम्स ऑफ आई, नहीं नहीं इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे आइसो एंट्री मैट्रिक्स, हम इसको ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ई से, या जो भी है ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ आइसो एंट्री मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स ही लिख दो ए। कितना होगा भाई 1, इसकी रैंक कितनी होगी 1, आइसो एंट्री मैट्रिक्स है, रैंक कितनी होगी 1। डिटरमिनेंट कितना होगा, यस, व्हाट इज द डिटरमिनेंट, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट भी बता सकते हो आप, डिटरमिनेंट इज ऑलवेज 0। कब, इफ ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1, इफ ऑर्डर of isoentry matrix, if order is greater than 1, is greater than 1। अच्छा ऐसा क्यों कहा है मैंने
कि जो डिटरमिनेंट है आइसोइंट्री मैट्रिक्स का वो हमेशा जीरो होगा अगर ऑर्डर ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा है। अगर ऑर्डर एक हुआ यानी कि 1x1 की मैट्रिक्स हुई तो उसकी सारी एंट्री सेम, वो नॉन जीरो भी हो सकती है। तो अगर मैं 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स लूं तो ये कुछ समथिंग इस तरीके से हो सकती है, इसमें एक ही एंट्री है और सारी एंट्री क्या है, सेम है, एक ही एंट्री 2 है, तो ये आइसोइंट्री मैट्रिक्स बनेगी 1 ऑर्डर की, बट इसका जो डिटरमिनेंट है वो कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि जीरो नहीं है। तो इसलिए लिखा है कि अगर ऑर्डर एक से ज्यादा यानी कि ऑर्डर आपका 2, 3, 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हमेशा उस केस में जो डिटरमिनेंट आएगा वो जीरो ही आएगा। क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो ये ध्यान रखना। तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1। अगर ऑर्डर 1 की है तो डिटरमिनेंट जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। या कह सकते हो यहां से every isometrics of order greater than 1 is singular matrix। ठीक है, और क्या कह सकते हो, कितने पॉइंट हो गए भाई, 5 पॉइंट हो गए थे। नेक्स्ट सॉरी फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट लिख लो आप यहां पर, करेक्टरिस्टिक। तो अगर मैं बात करूं यहां पर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की, तो व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होगा दिस इज इक्वल टू, तो अगर मैं लैम्डा से लिखूं तो लैम्डा या x की पावर n माइनस 1, इन जनरल n क्रॉस की मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, इन जनरल क्या ले रहा हूं, n क्रॉस की मैट्रिक्स। ठीक है, x की पावर n माइनस 1 एंड x माइनस n अल्फा जी होगा। दिस इज द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कब, अगर ऑर्डर n है, n मतलब एक से ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कम से कम ऑर्डर 2 होना चाहिए ना। फिफ्थ, सिक्स्थ सिक्स क्या होगा भाई, मिनिमल पॉलिनोमियल। तो अगर मिनिमल पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, x माइनस n अल्फा। यहां पर भी क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कम से कम ऑर्डर 2 होना चाहिए, कम से कम ऑर्डर 2 होना चाहिए। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी। अच्छा, आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज आर, एक आइगन वैल्यूज अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू है तो एक आइगन वैल्यू होगी n अल्फा और बाकी सब आइगन वैल्यू होंगी 0 0 0। ठीक है, बाकी सारी, एक आइगन वैल्यू नॉन जीरो होगी, बाकी सब ये। यानी कि आप ये कह सकते हो, ये कह सकते हो इसमें 8 पॉइंट, ए नॉन जीरो आइगन वैल्यू, ए नॉन जीरो आइगन वैल्यू, ए नॉन जीरो आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए। जो भी इसकी नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी लैम्डा, वो क्या होगी, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रेस होगा। ठीक है, ये सब कब है, जब आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम n का ऑर्डर 2 होना चाहिए। यहां पर भी कम से कम n का ऑर्डर 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑर्डर 1 होगा तो फिर उसमें देखो आप इजीली बता सकते हो, एक ऑर्डर एक ही आइगन वैल्यू होगी और जो एंट्री वही आपकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। गॉट इट, तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं यहां पर। जैसे एन आइसोएंट्री मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, ऑल ऑफ डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, एवरी एंट्री इज इक्वल टू द सेम स्केलर, सेम स्केलर मतलब सेम स्केलर, जो भी आपकी एंट्री ले रहे हो वो सेम स्केलर, एवरी रो इज डिफरेंट। तो क्या होगा यहां पर, सीधा सा कि एवरी एंट्री इज इक्वल टू द सेम स्केलर, राइट, कि जो भी एंट्री होगी उसमें मैट्रिक्स की जो भी एंट्रीज हैं वो सारी सारी सेम स्केलर के बराबर होगी, यानी कि किसी ना किसी फील्ड के एलिमेंट के बराबर। फील्ड का एलिमेंट क्या होता है, स्केलर। ठीक है, अगर अल्फा है तो सारी एंट्री अल्फा होंगी। नेक्स्ट, इफ ए इज अ नॉन जीरो आइसोएंट्री मैट्रिक्स, अगर ए एक नॉन जीरो आइसोएंट्री मैट्रिक्स है देन इट्स रैंक इज, तो नॉन जीरो है, तो अगर 1 ऑर्डर की हुई, क्योंकि ये नॉन जीरो है अल्फा, यहां पर अल्फा क्या है, नॉन जीरो है, तो रैंक कितनी यहां पर 1। अगर 2 ऑर्डर की होगी तब भी रैंक कितनी होगी, तब भी रैंक 1 होगी। 3 ऑर्डर की होगी तब भी रैंक 1, तो हर सिचुएशन में रैंक कितनी होगी, यहां पर 1 होगी। ठीक, नॉन जीरो बोला है, अगर जीरो मैट्रिक्स होती तो हर एक एंट्री जीरो होंगी तो उसमें रैंक जीरो हो जाएगी। तो नॉन जीरो आइसोएंट्री मैट्रिक्स की रैंक हमेशा क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट, इफ ए इज एन आइसोएंट्री मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 देन ऑल रोज आर, ऑल रोज आर क्या होंगी, ऑर्थोगोनल, डिस्टिंक्ट, आइडेंटिकल या इंडिपेंडेंट। तो सारी रो कैसी होंगी, आइडेंटिकल, सेम होंगी। आइडेंटिकल मतलब सेम। गॉट इट।
सी ऑप्शन, द डिटरमिनेंट ऑफ एवरी n क्रॉस n आइसोइंट्री मैट्रिक्स। तो जो डिटरमिनेंट होगा हर एक n क्रॉस n आइसोइंट्री मैट्रिक्स का जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, क्या होगा? अभी लिखवाया था, जब भी n एक से ज्यादा है यानी कि ऑर्डर 2 है कम से कम, तो डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा, ऑलवेज 0। सी ऑप्शन, ऑलवेज 0। द नलिटी ऑफ, अब नलिटी की बात कर रहा है, नलिटी ऑफ अ नॉन जीरो n क्रॉस n आइसोइंट्री मैट्रिक्स। तो नलिटी क्या होगा? तो बाय रैंक नलिटी थ्योरम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो रैंक हमेशा 1 होती है। रैंक क्या है? हमेशा रैंक हमेशा आइसोइंट्री मैट्रिक्स की रैंक प्लस नलिटी, थ्योरम आपको पता होगा, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स n, तो रैंक हमेशा 1 होती है। तो व्हाट इज द नलिटी? तो नलिटी यहां पर बनेगी आपकी नलिटी ऑफ आइसोइंट्री मैट्रिक्स n माइनस 1। कितनी बनेगी? n माइनस 1, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट। ओके, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंपेटिबल आइसोइंट्री मैट्रिसेस, मतलब कि कंपेटिबल मतलब कि एक मैट्रिक, एक आइसोइंट्री मैट्रिक्स मेरे पास ही है, एक दूसरी आइसोइंट्री मैट्रिक्स है, इन दोनों को प्रोडक्ट कर सके हम, यानी कि अगर ये n ऑर्डर की है तो ये भी n ऑर्डर की ही होनी चाहिए, यानी कि इनका कंपेटिबल मतलब सेम ऑर्डर। कुल मिला के अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आइसोइंट्री को डिफाइन हमने किया है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दूसरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर ये दोनों आपस में कंपेटिबल है फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर n है तो इसका ऑर्डर भी n है। अगर इन दो स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी, क्या वो भी आइसोइंट्री मैट्रिक्स होगी? यस, वो भी आइसोइंट्री मैट्रिक्स होगी। तो नेवर एन आइसोइंट्री, ऑलवेज एन आइसोइंट्री, तो ऑलवेज एन आइसोइंट्री मैट्रिक्स। अच्छा, कैसे होगी? जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 क्रॉस 2 के लिए लेता हूं, जैसे अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है, सेम ऑर्डर होगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होना जरूरी है दो मैट्रिक्स का, बीटा बीटा बीटा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? दिस अल्फा बीटा एंड प्लस अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, और फिर जब मैं इसको इसमें करूंगा तो ये भी 2 अल्फा बीटा आएगा और ये भी 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा। तो सारी एंट्री कैसी है? 2 अल्फा बीटा। तो जो नई मैट्रिक्स सारी वो भी कैसी है? आइसो एंट्री मैट्रिक्स, बट इसकी एंट्री क्या है? 2 अल्फा बीटा है। तो इसलिए हमेशा क्या होती है? आइसो एंट्री। तो अगर दो आइसो एंट्री मैट्रिक्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो से, है ना, तो आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी वो भी आइसो एंट्री होगी। ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स की, यहां पर हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपका कॉन्सेप्ट था आइसो एंट्री मैट्रिक्स का। तो आई होप यू एंजॉय। तो ये सारा छोटा सा टॉपिक था आइसो एंट्री। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, है ना, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। कोई इसको मिर्ची मैट्रिक्स बोलता है ना, कोई इसको मिर्ची मैट्रिक्स बोलता है, बट इसका कोई फिक्स नाम तो नहीं है। हमने इसको एक फिक्स नाम दे दिया आइसो एंट्री मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री सेम है। ओके, तो आई होप यू एंजॉयड। तो बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।